वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मानव सिंह और ये है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे 5। तो लास्ट वीडियो में हमने जाना अपने मेन वर्ब के बारे में और ये जाना कि उसको किन 3 तरह से यूज़ किया जाता है। और हमारी एक सीरीज चल रही है जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली, मेन वर्ब पढ़ ली। अब बात आती है हमारे ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मतलब कोई ऐसा नाउन या प्रोनाउन जिस पर वर्ब का अधिकार हो या तो प्रीपोजिशन का अधिकार हो। आप सिंपल भाषा में से यही समझिए, ठीक। तो वो क्या कहलाते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही चीजों की बात की गई, नाउन और प्रोनाउन, ठीक। तो जो हमारा असल में ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, तो उसको हम एक फार्मूले से समझते हैं। मतलब हम अगर वर्ब में, मेन वर्ब जो होगी सेंटेंस में, उसमें हम अगर क्या और किसे किसको लगा दें, क्या किसे किसको हिंदी वाक्य में, तो हमें जो शब्द मिलेगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक आप लोग यही जानते हैं कि वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है सब कुछ ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, हेडिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो इसके हिसाब से तो मेन वर्ब के बाद जो कुछ भी आता है सब ऑब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हर चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती, ठीक है। ये बात ध्यान में रखें कि सिर्फ वही चीजें ऑब्जेक्ट होंगी जिनको वर्ब के साथ हम क्या किसे किसको लगाएंगे तो वो मिलेंगे, ठीक है ना। तो हर चीज हमारी ऑब्जेक्ट नहीं होती, बस इस पर आपको फोकस करना है, ठीक है ना। अब मैंने जैसे सेंटेंस बोला, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो इसमें मैं तो सब्जेक्ट हुआ, जाना हमारी वर्ब हुई, लेकिन स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, यही सब आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये तो था कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है, क्या क्या होता है वर्ब में, क्या किसे, यानी व्हाट और whom लगाए तो जो मिलेगा ऑब्जेक्ट होगा। अब क्या क्या ऑब्जेक्ट नहीं होता है जो कि हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट होता है, तो जब हम अपने वर्ब के साथ किसी सेंटेंस में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये चीजें लगाते हैं, तो हमें जो चीज मिलती है वो हमारी ऑब्जेक्ट नहीं होती है। ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या क्या होती है, जब हम व्हाट और whom लगाएंगे, किसमें, वर्ब में, ठीक है ना, तो ही हमारे वो शब्द क्या कहलाएंगे, ऑब्जेक्ट। इनके अलावा कोई भी चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती है, ठीक। अभी हम इनके एग्जांपल देख के अच्छे से समझेंगे। उसके पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। हमने कुछ सब्जेक्ट पढ़े थे, कुछ नहीं 12 पढ़े थे। 12 में से 4 को हटा दो, नीचे वाले 8 बचते हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। तो ये तो सब्जेक्ट होते हैं, तो इनके हमारे ऑब्जेक्ट रूप होते हैं, तो उनको देखना अभी बहुत जरूरी है। तो इतने हमारे मेन रूप से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये प्रोनाउन है, ठीक है ना। ये हमारे सातों क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्ट किनका होता है भैया, नाउन या तो प्रोनाउन का। तो नाम अगर हम ले लें यहाँ पर कोई नाम, तो उसका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो तो हमारा नाम ही होगा, ठीक है ना। अभी बताता हूँ कैसे। और ये जो नाम है हमारा, ये क्या है, हमारा नाम, ठीक। तो ऑब्जेक्ट जो हमारा बनेगा वो कुछ इन्हीं सातों का बनेगा, इनके अलावा किसी का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। अभी बेसिक ग्रामर पढ़ रहे हैं, एडवांस ग्रामर में हमारे वर्ब के भी ऑब्जेक्ट बनेंगे, वो हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए आप सब्जेक्ट पर फोकस करिए। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये हमारे प्रोनाउन हैं। आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे। नाम हमारा नाउन होता है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम है यहाँ पर। तो आई का मी बन जाता है ऑब्जेक्ट में, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। तो यहाँ पर यू, इट और किसी का नाम, इन तीनों का ऑब्जेक्ट वही रहता है जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। अब जैसे नाम के लिए मैंने मान लो राम ले लिया, तो राम का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो रामू नहीं हो जाएगा, वो राम का राम ही रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। मैंने जैसे रीवा ले लिया, REWA, रीवा भी एक नाम है, किसी जगह का नाम, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, रीवा ही होगा। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो किसी नाउन का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो नाम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। यू, इट और नेम चेंज नहीं होते। तो अब हम देखते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के। तो मेन रूप से हमारे ऑब्जेक्ट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। तो मैंने अभी डेफिनेशन क्या लिखी थी, हमारा नाउन और प्रोनाउन गवर्न किसके द्वारा होगा, या तो किसी वर्ब के द्वारा या तो किसी प्रीपोजिशन के द्वारा। मतलब हमारा वर्ब का भी ऑब्जेक्ट होता है और प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। तो ये दोनों हमारे वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं, और ये हमारा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो कि हम अभी नहीं पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट की पहचान मैंने आपको क्या बताई है, व्हाट और whom लगाइए, मतलब क्या और किसे किसको लगाइए। तो जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें सेंटेंस में देखना है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, व्हाट लगाएंगे। व्हाट मीन्स हम क्या लगाएंगे, ठीक। तो जो शब्द हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे, whom लगाएंगे।
हूँ मतलब क्या होता है, किसे और किसको होता है, ठीक। ये हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए सेंटेंस में व्हाट लगाएंगे यानी क्या, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए सेंटेंस में whom लगाएंगे यानी किसे और किसको। और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ भी आएगा सब कुछ उसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इतना ध्यान रखना। प्रीपोजिशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सिंपल भाषा में समझिए, ये आपके नॉन लिविंग होते हैं और ये आपके लिविंग होते हैं, ठीक। तो नॉन लिविंग मतलब जैसे कोई भी चीज हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कोई नाउन आएगा लेकिन नाउन जीवित नहीं होगा, ठीक है ना, उसकी बात होगी यहाँ नॉन लिविंग में। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, हुम यानी किसे। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर किसी लिविंग चीज की बात करेंगे। तो अभी हमने जितने सब्जेक्ट लिए थे, ठीक है ना, उन सब के हमने क्या बनाए थे, ऑब्जेक्ट बनाए थे। तो जितने सब्जेक्ट हैं उनके ऑब्जेक्ट सारे के सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक। और उनके अलावा जो कि हम क्या से पता करेंगे सेंटेंस में, वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो है, ठीक। तो अब हम इनके कुछ एग्जांपल्स देते हैं ताकि हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं जो कि हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स हैं, यानी जब हम वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, ठीक है ना, व्हाट लगाएंगे तो हमें जो मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो पहला सेंटेंस है मुझे रसगुल्ला पसंद है। सबसे पहले रसगुल्ला कौन पसंद कर रहा है, मैं, यानी सब्जेक्ट हुआ। मैं क्या कर रहा हूँ, रसगुल्ले पसंद, यानी पसंद वर्ब हो गई। अब बात आती है ऑब्जेक्ट। तो हिंदी वाक्य में हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। और इंग्लिश में जस्ट उल्टा हो जाता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आती है। हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पर मुझे क्या पसंद है, हम वर्ब में व्हाट लगाएं। मुझे क्या पसंद है, तो मुझे रसगुल्ला पसंद है। तो क्या लगाने से हमें एक जवाब मिला, रसगुल्ला। आई लाइक व्हाट, आई लाइक रसगुल्ला। ये तो सब्जेक्ट ही वर्ब है और वो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा कौन रहा है भैया, मैं, तो सब्जेक्ट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारी वर्ब हो गई। अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। तो इंग्लिश हमारा क्या हो गया, आई एम टीचिंग व्हाट, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो गया हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। पप्पू आम खाता है, तो आम कौन खाता है, पप्पू। तो पप्पू सब्जेक्ट हुआ। पप्पू क्या कर रहा है, आम खाता है, तो आम खाना यहाँ पर क्या होगी, वर्ब होगी। पप्पू क्या खाता है, वर्ब में क्या लगाओ, तो पप्पू क्या खाता है, पप्पू आम खाता है। तो पप्पू ईट्स व्हाट, पप्पू ईट्स मैंगो। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक। उसने एक कार खरीदी। कार किसने खरीदी, कौन खरीद रहा है कार को, वह। तो यहाँ पर ये वह सब्जेक्ट हुआ। उसने क्या किया, एक कार खरीदी, तो वर्ब हो गई हमारी कार। अब उसने क्या खरीदा, उसने क्या खरीदा, उसने एक कार खरीदी। तो जो क्या लगाने से मिल रहा है, क्या हमारा ऑब्जेक्ट, ही बॉट अ कार। ओके, समझ में आ गया। राहुल के पास एक लैपटॉप है, ठीक। यहाँ पर वर्ब हमारी क्या है, पास है। क्यों, क्योंकि वर्ब 3 रूप में होती है, बी और है, यहाँ है वाला। अब कौन है जिसके पास एक लैपटॉप है, राहुल। तो ये हो गया सब्जेक्ट, कौन लगाने से सब्जेक्ट मिलता है, राहुल के पास क्या है, राहुल के पास एक लैपटॉप है। सेंटेंस में क्या लगाया, एक शब्द मिला, राहुल हैज व्हाट, राहुल हैज अ लैपटॉप। ओके, यह एक किताब है, तो कौन एक किताब है, यह। तो यह हमारा सब्जेक्ट है। यह यानी दिस होता है, हम ये पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे जब हम प्रोनाउन में पहुंच जाएंगे, अब इसको पढ़ने कोई फायदा नहीं। यह है, तो है यहाँ पर एक वर्ब, ठीक। हमने पढ़ा ये पिछली वीडियो में, क्योंकि ये एक बी के रूप में है। और जब हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती तो हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब का काम करती है, और ऐसी वर्ब को लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक। तो ये वर्ब हो गई हमारी। और यह क्या है, यह एक किताब है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बुक। तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यू गॉट इट। मोहन एक इंजीनियर बनेगा। तो कौन एक इंजीनियर बनेगा भैया, मोहन। तो मोहन सब्जेक्ट है। मोहन क्या करेगा, बनेगा। तो बनेगा हमारी वर्ब हो गई, ठीक। बनेगा को क्या हम बोलते हैं, विल बी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। विल बी यानी रहेगा, बनेगा, बनेगा, रहेगा, होगा, ठीक है ना। अब मोहन क्या करेगा, एक इंजीनियर बनेगा। क्या बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। तो एक इंजीनियर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गई, ये मेन वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गई। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गए होंगे। अब हम देखते हैं अपने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स। तो ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिख रहे हैं जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के हैं, ठीक है ना। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया कि लिविंग होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा नॉन लिविंग होता है। तो लिविंग मतलब आपके जितने सब्जेक्ट के प्रोनाउन हमने बनाए हैं वही होंगे, उनके अलावा यहाँ कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं, वह मुझे बुला रहा था, ठीक। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हम वर्ब में whom लगाएंगे, यानी किसे किसको। तो बुला कौन रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं, वह बुला रहा है तो वह सब्जेक्ट होगा। और क्या करे, वो बुला रहा है मतलब वर्ब ये होगी। अब किसे बुला रहा है, वह किसे बुला रहा है, whom is he calling, ठीक। तो बुला रहा था, whom was he calling, तो वह मुझे बुला रहा था। तो he was calling whom, he was calling
मी। ऑब्जेक्ट इंग्लिश वाक्यों के अंत में आता है। मैंने कल आपको देखा, तो देख कौन है भैया? मैं, तो ये सब्जेक्ट था। मैंने क्या किया? देखा, तो ये हमारी वर्ब हुई। मैंने कल किसको देखा? मैंने कल किसको देखा? आपको देखा। तो आई सॉ whom yesterday, आई सॉ you yesterday। मैंने कल आपको देखा, ठीक। मैं उसे नहीं जानता, तो जानता कौन नहीं है? मैं, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं जानता हूँ, ठीक। ये हमारी वर्ब होगी। अब मैं किसे नहीं जानता? वर्ब में whom लगा, तो मैं किसे नहीं जानता? मैं उसे नहीं जानता। हाँ, आई डोंट नो whom, आई डोंट नो him, मैं उसे नहीं जानता। देखिए, ये आई का ऑब्जेक्ट मी है, यू का ऑब्जेक्ट यू है, ही का ऑब्जेक्ट हिम है। तो सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट ही होते हैं हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको हमसे जरूर मिलना चाहिए। आपको किनसे मिलना चाहिए? देखिए, मिल कौन रहा है? आप मिलेंगे ना, ठीक। आप मिलेंगे, तो ये सब्जेक्ट हुआ। आपको किससे मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? आपको हमसे मिलना चाहिए। तो हमसे क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्ट होगा। यू मस्ट मीट whom, यू मस्ट मीट अस, ठीक। सर ने पप्पू को डांटा। सबसे पहले देखो, डांट कौन रहा है? डांट रहे हैं सर हमारे। पप्पू तो डांटेगा नहीं सर को, तो सर डांट रहे हैं। सर ने किसको डांटा? किसको लगाओ? whom लगाओ वर्ब में। सर ने किसको डांटा? पप्पू को डांटा। तो सर सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। सर स्कॉल्डेड whom, सर स्कॉल्डेड पप्पू। तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपका नाउन है, मतलब कोई नाम है, तो नाम का ऑब्जेक्ट नाम ही रहेगा, पप्पू का पप्पू ही रहेगा, ठीक है। तो मुझे एक गिलास पानी दो, तो आप लोग में से कई लोग इसमें बोलेंगे कि मुझे सब्जेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक बात इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, मुझे एक गिलास पानी दो। एक गिलास पानी किसे दो? मुझे दो। और देगा कौन? वो तो सामने वाला देगा, तुम दोगे, है ना। सामने जो होगा, कोई भी हो सकता है सामने। तो देगा किसको? किसको देगा? किसे देगा? मुझे देगा। देगा कौन? सामने वाला देगा। तो हम ऑर्डर मार रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे इस तरह के इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो इनमें हमारा यू जो सब्जेक्ट होता है छिपा होता है। तो एक गिलास पानी किसे दो? मुझे दो। तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मी हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। अगर आपकी समझ में नहीं आया, चिंता मत कीजिए, आगे जब हम सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। हमने उन्हें यह नहीं बताया था, तो बताया कौन नहीं था? हमने नहीं बताया, ठीक है ना। बताया किसे नहीं था? किसको नहीं बताया था? हमने उनको नहीं बताया था, उन्हें नहीं बताया था, ठीक है ना। वर्ब होगी बताना, ठीक है ना। तो हमने उन्हें नहीं बताया था, वी हैड नॉट टोल्ड हिम, ठीक। तो ये हो गए हमारे एग्जांपल्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। अब कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं हमारे जिनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आते हैं, ठीक। तो उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि पहले कौन सा लिखें भाई, पहले हम हिम लिखेंगे दिस लिखेंगे, जैसे ये वाला सेंटेंस, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।